है इफ द कंटूर लाइंस रन इनटू वन अनदर, अगर कंटूर मैप के अंदर, ये सबको फिगर दिख रही है, फिगर 1.6, ये फिगर 1.6 है, ये सबको दिख रही है, ये फिगर विजिबल हाँ है। जी सर। अब देखो इस फिगर के अंदर ये नीचे कंटूर प्लान बनाया गया है। अब वो क्या बोल रहा है, इफ द कंटूर लाइंस रन इनटू वन अनदर, मतलब कंटूर प्लान के अंदर देखो ये कंटूर लाइन एक दूसरे के अंदर रन कर रही हैं, मतलब जुड़ रही हैं, ये जुड़ रही है ना। यस सर। तो जब ये ऐसा केस होता है कि कंटूर लाइन रन्स इनटू वन अनदर, मतलब वो जुड़ती हैं, तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो वाला कंटूर मैप वर्टिकल क्लिफ को। ठीक है, ये वर्टिकल क्लिफ है। वर्टिकल क्लिफ में क्या है, एक साइड ट्रू वर्टिकल है। क्लियर है, फोटो दिख रही है ये यस फोटो सर। अगर मैं आपको, चलो इसको मैं आपको ड्राइंग बोर्ड पे समझाता हूँ, आपको उस पर बेटर पता लगेगा, क्योंकि कंटूरिंग में बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको बोर्ड पे ही पता लगेंगी। मेरी फोटो को पिन करो जरा, मेरी फोटो को, वीडियो को पिन करो, पिन। सबको बोर्ड दिख रहा है, सबको बोर्ड दिख रहा है। हाँ जी सर। अब देखो, अगर कोई नेचुरल टेरेन, मतलब नेचुरल सरफेस ऐसी हो, ये ग्राफ है, इधर लिखे RL मीटर में, अगर इस टाइप की पहाड़ी हो, ठीक है, मतलब ये यहाँ पे जाके वर्टिकल हो जाती है, बिल्कुल स्टीप सीधी, है ना, यहाँ हाँ पर जी ये, सर। तो इस तरीके की नेचुरल सरफेस को बोलते हैं वर्टिकल क्लिफ। वर्टिकल क्लिफ, वर्टिकल क्लिफ। जब स्टूडेंट देखो, अगर हम वर्टिकल क्लिफ का कंटूर मैप बनाएं तो कैसा बनेगा। सपोज कर लो ये 100 का लेवल है, ये 100.5 का लेवल है, ये 101 का लेवल है। क्लियर है, क्लियर है। हाँ जी हाँ जी ये 100, सर। ये 100.5, ये 101। अगर मैं इनका कंटूर मैप बनाऊं, पहले हम 100 के लेवल पे कंटूर मैप ड्रॉ करेंगे, कंटूर लाइन बनाएंगे, कुछ इस तरीके की बनेगी। ठीक है, ये 100 की कंटूर लाइन बन गई। इसका मतलब अगर हम इस पहाड़ी को इस लेवल पे काट दें और ऊपरला हिस्सा सारा अलग कर दें और ऊपर से देखें, ये पहाड़ी ऐसे दिखेगी, सारे पॉइंट 100 के लेवल वाले होंगे। हाँ जी सर। उसके बाद अगर मैं 100.5 का कंटूर लाइन बनाऊं, 100.5 की कंटूर लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी। इसका मतलब ये है, इस लेवल पे अगर मैं इस पहाड़ी को काट दूं, ऊपर का हिस्सा अलग कर दूं और ऊपर से देखूं, तो ये पहाड़ी का आउटर सरफेस हमें इस तरीके की दिखेगी। दिखेगी कि नहीं दिखेगी। हाँ जी, यस सर।
इस कंटूर लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे सबका आरएम 100.5 रहेगा, तभी इसको हम कंटूर लाइन कहते हैं। लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन या रिड्यूस्ड लेवल। क्लियर है ये? क्लियर है? हाँ जी सर। अगर मैं 101 के ऊपर कंटूर लाइन बनाऊं, पूरे 101 के ऊपर, तो ये देखो ये दोनों को साइड कर गई, तो इसका कैसा बनेगा? इसको टच करता हुआ। क्लियर है ये? देखो यहाँ पर 101 और 100.5 का कंटूर रन इनटू वन अनदर एक साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये लाइन क्लैश कर गई है ना, है ना? क्लियर है? यस। तो वो केस, वो वाला कंटूर मैप जिसके अंदर कंटूर लाइंस रन इनटू वन अनदर, एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वर्टिकल क्लिफ को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके पास ऐसा कोई कंटूर प्लान है तो आप देख के, अगर आपके पास सेक्शन नहीं है तो आप देख के समझ जाओगे कि ये वर्टिकल क्लिफ का कंटूर प्लान बनाया गया है। क्लियर है ये? यस सर। यही कैरेक्टरिस्टिक है आपकी। इफ द कंटूर लाइंस रन इनटू वन अनदर देन इट रिप्रेजेंट्स द केस ऑफ वर्टिकल क्लिफ। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी सर। अगर मैं आपको दोबारा वही आपकी जो बुक में लिखा है वो बता दिखाऊं तो क्या लिखा है, ये देखो। इफ द कंटूर लाइंस रन इनटू वन अनदर इट रिप्रेजेंट्स वर्टिकल क्लिफ। ये देखो यहाँ पर कंटूर लाइन जुड़ रही हैं, एक दूसरे के अंदर रन कर रही हैं, तो ये वर्टिकल क्लिफ को शो करता है, ये वर्टिकल क्लिफ का सेक्शन है। क्लियर है? तो अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या कहती है, नीचे देखो ये। कंटूर लाइन नेवर क्रॉस वन अनदर एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ओवरहैंगिंग क्लिफ। अब देखो सिर्फ एक ऐसा केस है ओवरहैंगिंग क्लिफ जिसके अंदर कंटूर लाइन एक दूसरे को काटती हैं, क्रॉस करती हैं, और किसी केस में नहीं करती। जैसे ये देखो, ये लेफ्ट साइड पे सबको डायग्राम दिख रहा है, ये लेफ्ट वाला सबको डायग्राम दिख रहा है। यस सर। ये अगर आपकी नेचुरल सरफेस, नेचुरल टेरेन कुछ इस तरह की हो, तो जब हम इसका कंटूर प्लान बनाते हैं तो उसके अंदर कंटूर लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। तो जब वो वाला कंटूर मैप जिसके अंदर कंटूर लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ओवरहैंगिंग क्लिफ को। क्लियर है? पहले हमने पढ़ा था वर्टिकल क्लिफ, ये है ओवरहैंगिंग क्लिफ। क्लियर? यस सर। अगर मैं इसको बोर्ड पे बना के दिखाऊं तो आपको उस तरीके से समझाता हूं। देखो, अब बोर्ड देखो सारे जने, बोर्ड पे पिन करो, मतलब मेरी फोटो पे। अगर स्टूडेंट आपकी नेचुरल सरफेस, अगर आपकी नेचुरल इस तरह की हो, सबको बोर्ड दिख रहा है? यस हाँ जी सर। सर। सरफेस कुछ इस तरह की हो, ओवरहैंगिंग क्लिफ हो। क्लियर है? अब जब हम इसका मैप बनाएं तो देखो कैसा बनेगा। पहले आप ले लेते हैं ये, सपोज करो ये
ये 1 ये 102 ये रिड्यूस लेवल है दूसरी प्रॉपर्टी ये क्योंकि ये साइड में बढ़ रही है चीज है ना। अब अगर हम इसका कंटूर मैप बनाए पहले 100 वाला अगर मैं इसका कंटूर मैप बनाऊं उसके बाद अगर मैं 100 वाली का बनाऊं कैसे बनेगा। अगर मैं 102 वाली का बनाऊं कैसे बनेगा ऐसे बनेगा ये। अब देखो इसके अंदर यहाँ पर देखो कंटूर लाइन एक दूसरे के साथ क्रॉस कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है